शिकायत आई है, ये संगीन आरोप है। क्योंकि जितने भी हमारी सीमेंट की सप्लाईज आती थी लाहौल स्पीति के अंदर, ये सिविल सप्लाईज के माध्यम से आती थी और सरकार का कार्य होना है तो सरकार ही सप्लाई करेगी। उनका जो विभाग जिसके लिए बना हुआ है, सिविल सप्लाईज में लाखों रुपए का तनख्वाहें जाती है, करोड़ों रुपए उसको मेंटेन करने में लगता है। मगर जब बात आती है काम चलाने की तो फायदा जो चपत जो है सरकार को लग रही है सीधे। क्योंकि अब सीधा के सीधा उन्होंने ठेकेदारों को अधिकृत कर दिया है विभाग ने। किसके दबाव में किया अधिकृत कि आप सप्लाई सीमेंट की सीधे ले सकते हैं। इसमें लाखों लाखों रुपए की चपत लग रही है सरकार को और सिविल सप्लाईज में कोई पैसा नहीं जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि इसके लिए उच्च एक न्यायिक वो बनाना चाहिए इन्हें कमेटी और इसकी जांच करनी चाहिए। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि साथ साथ में खेत की बात ये है कि दूसरी ओर बिल्कुल शिकंजा कसा हुआ है, किसी तरह का पैसा मिल नहीं रहा है, ना ठेकेदारों को मिल रहा है, ना ही वहाँ पे हमारे विकास के कार्यों में मिल रहा है। क्योंकि वहाँ की ट्रेजरी बंद है लाहौल स्पीति की, एक दिन खुलती है महीने में और जो उनके जरूरी कार्य है वो करते हैं। 10,000 से ऊपर कोई भी बिल उनका पास होना है तो शिमला जाती है फाइल, 11,000 का बिल होगा तो शिमला फाइल जाएगी। तो इस स्थिति में भी इस तरह का यहाँ पर जो है घटिया हरकत चली है कि ये पैसा सरकार का इतने लाखों करोड़ों में जाया कर रहे हैं सिविल सप्लाईज को नहीं देके डायरेक्टली। और मैं ये भी कहना चाहूँगा साथ में कि हमारा जो चाहे साडा का फंड है, चाहे हमारा ये डिजास्टर का पैसा आ रहा है भारत सरकार से, चाहे ये कलेक्शन हमारी साडा की जैसे मैंने कहा हमारे पर्यटन विभाग करता है, और इसी तरह से जितना हमारा नाबार्ड का पैसा या डिजास्टर का पैसा सारा डाइवर्ट हो रहा है ये, और जहाँ पर जनता चाहती है वहाँ पैसा नहीं लग के अन्य जगह चेतों के माध्यम से चेतों के लिए लगाया जा रहा है। क्योंकि आप देखिए, आप जो 6 करोड़ का बारंबार मैं मियार नाला की भी बात करता हूँ जो टारिंग होनी थी, या अन्य जो नाबार्ड के कार्य चले हुए हैं, उसमें ये वहाँ नहीं लगा के पेवर्स या डंगे लगा रहे हैं। डंगे कहाँ कहाँ पे लगने हैं इसकी भी जांच होनी चाहिए कि डंगे क्या ये लगने चाहिए थे या नहीं लगने चाहिए थे, उसका मेजरमेंट भी देखना चाहिए जाकर। और इसमें साथ के साथ ये भी देखना चाहिए कि पेवर्स जहाँ पे हो रहा है ये क्या इसका कितने समय तक ये ठीक रहेगा, क्योंकि इसकी भी बुनियाद होती है पेवर्स की। जबकि टारिंग जो है वो हमारा स्टैंडर्ड चीज़ है। नाबार्ड का पैसा है, ये डाइवर्ट हो रहा है, डिजास्टर का हो रहा है, साडा का हो रहा है। तो इस पे एक जांच कमेटी बिठा के इसको सारा देखना चाहिए सबको कि सही मायने में पब्लिक इंटरेस्ट में लग रहा है या नहीं लग रहा है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी प्रदेश में कोई भी कार्य होता है तो वहाँ की प्रदेश सरकार कराती है, चाहे वो पैसा भारत सरकार से आना हो। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर मनाली में जो कि पर्यटन स्थल है, और पिछली मर्तबा भी जब यहाँ पे प्राकृतिक आपदा घटी थी तो गडकरी जी यहाँ पर आए थे। गडकरी जी ने साफ शब्दों में कहा था कि ये डीपीआर सही तरीके से नहीं बनी थी, इसे अब दोबारा से हम देखेंगे कि डीपीआर सही तरीके से बना है। और अभी धन भी आया, कार्य भी हो रहा है, मगर यहाँ पर ठेकेदारों का वही काम है, आपने ये चलाना है, अपना बुलडोजर चलाना है या जेसीबी चलाना है, उसके घंटे गिनने हैं। नदी का इधर का मलबा उधर फेंक रहे, उधर का मलबा इधर, कोई इसमें चैनलाइजेशन नहीं, ड्रेसिंग नहीं। जो हिदायत दिया था भारत सरकार से मंत्रालय ने, इसकी सही तरीके से ड्रेसिंग करो, चैनलाइजेशन करो कि एक नदी की खूबसूरती बनी रहे, पर्यटन भी यहाँ पे आके देख सकता है, इसका नज़ारा उन्हें सुंदर लगेगा, आकर्षित करेगा उन्हें। अगर ठेकेदारों के जेब बनने हैं उसमें अपना अपना सबने हिस्सा रखा हुआ है। तो ये बड़े खेत की बात है, इसकी एक कुछ तरह मैं समझता हूँ जाँच होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अहम है यहाँ पर। क्योंकि लोगों की इतनी ज़्यादा ज़मीनें चली गई है, उनको कोई मुआवजा नहीं मिला है अभी तक। पर्यटन को इतना ज़्यादा दिक्कत आती है यहाँ पे आवाजाही में, गाड़ी का अंजर पंजर हिल जाता है यहाँ पे जब भी आवाजाही होती है यहाँ पे। तो इसकी उस तरह जांच होनी चाहिए और सही तरीके से कार्य कराना चाहिए। इसमें भागीदारी चाहे आदि प्रदेश की हो, चाहे आदि भागीदारी हमारा जो केंद्र का हो, मगर सही तरीके से कार्य होना चाहिए। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी विभाग के कई अधिकारी और कुछ कर्मचारी भी ऐसे हैं जो कि अभी सरकार में रहकर प्रशासन का कार्य करते हुए भेदभाव कर रहे हैं लोगों से, और एक एक का ऐसा नहीं है कि पता नहीं, हमको नहीं मालूम है। और मैं ये भी कई ये सोच रहे हैं कि हमारी रिटायरमेंट नज़दीक में है, ये क्या कर लेंगे, हमारी ट्रांसफ़र हो जाएगी। रिटायरमेंट अगर हो भी जाता है तो पेंशन और उस समय जो सरकार में आपको तनख्वाह मिली है, सही तरीके से काम नहीं किया आपने, तो वो सारा रिफंड होता है सरकार को, और पेंशन भी खत्म हो जाती है। तो ये भी मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कुछ एक लोगों को,
कुछ एक अधिकारी उनको जो कि इस तरह से सरकार के लिए गलत कार्य कर रहे हैं।